धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी देखिए। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी शुरू हो गया है। इसे आप रेडियंट के DCN धौलपुर केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 252 पर भी देख सकते हैं। धौलपुर में बेखौफ हुए बदमाश, दिन दहाड़े युवक पर की फायरिंग से फैली दहशत। धौलपुर जिले में बदमाशों का दुस्साहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में दिन दहाड़े बदमाश कभी भी वारदात को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो जाते हैं। ताजा मामला शुक्रवार दोपहर का धौलपुर शहर के गुरुद्वारा रोड पर घंटा घर के पास का है, जहां अपने घर के सामने खड़े एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर 3 बदमाशों ने 3 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिस पर युवक ने घर में भागकर अपनी जान बचाई। दिन दहाड़े शहर में हुई फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई और हमलावर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही निहालगंज, कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित पवन कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को वह घर के सामने खड़ा हुआ था। इसी दौरान घात लगाकर आरोपी पक्ष के हंसराम, सूरज और महेश पहुँच गए। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने मारने की नीयत से टारगेट कर फायरिंग कर दी, लेकिन घर में भागकर युवक ने जान बचा ली। हमलावर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक 21 दिसंबर 2021 को भी हमला किया था। 4 व्हीलर गाड़ी से आए हमलावरों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिस हमले में पवन और उसका छोटा भाई घायल हुआ था। पीड़ित के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसे लेकर पूर्व में भी दोनों पक्ष कई बार आमने सामने हो चुके हैं। आज शुक्रवार की घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कराई, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है। पीड़ित पक्ष द्वारा घटना को लेकर निहालगंज थाना पुलिस के समक्ष नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घर के बाहर खड़ा था, 3 लोग आए स्कूटी से, हंसराम, सूरज, महेश। उन्होंने मैं घर में जैसे घुसने की मैंने कोशिश, घर में घुसा, सीधे ऊपर से फायरिंग की, सीधी मार, जान से मारने की। क्या वजह रही है? वजह चीज रही है, मैं 3-4 दिन पहले मुझ में बैठे मैं यहाँ हमला करे, घर पे बैठे लड़ दे गए थे। आज क्या मनसा थी? आज मनसा ये, मैं बाहर बैठा था, मेरे रिश्तेदार आए हुए थे, मेरे ये चोट लगी, मेरे भाई के देखने के लिए, मैं उनसे यहाँ मिलने के लिए, मैं घर में जैसे ही घुसा उन्होंने सीधी फायरिंग की। पुरानी लड़ाई चल रही है? क्या विवाद? हाँ, पुरानी रंजिश चल रही है। गुरुद्वारा रोड पर 2 गुर्जर परिवार पड़ोस में रहते हैं, जिनके 3-4 दिन पहले आपस में झगड़ा हो गया था, जिनके अभियोग पंजीबद्ध हैं। आज एक पक्ष ने सूचना दी कि दूसरे पक्ष वाले मेरे ऊपर फायर कर गए। पवन कुमार और महेश और हंसराम, इनके आपस में पड़ोसी का विवाद है। फायर की सूचना की तस्दीक नदी में डूबने से महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के खटाने का पुरा सलेमाबाद गांव में शुक्रवार को एक महिला की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका का शव नदी में डूबा हुआ मिला है, जिसकी करीब 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। मृतका के एक 6 माह का छोटा बच्चा भी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाला और मृतका प्रीति पत्नी समुंदर गुर्जर के पीहर निजामपुर गाँव में सूचना दी। सूचना पर ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष के लोग बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे, जहां सदर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया। पंचनामा के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मौत नदी में डूबने से हुई है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे, महिला नदी पर कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पीहर और ससुराल पक्ष में से किसी ने भी घटना को लेकर तहरीर नहीं दी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से मृतक व्यक्ति के परिवार को मिलेगा अनुदान व मासिक पेंशन। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसमें अनाथ बालक, बालिका या उसके पश्चात जैविक दत्तक ग्राही माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है अथवा जैविक दत्तक ग्राही माता पिता में से एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है,
एवं दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है तो 1 लाख रुपए एक मुश्त अनुदान, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक मासिक 2,500 रुपये व 2,000 रुपये वार्षिक की सहायता दिए जाने सहित सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की योजनाओं से जोड़े जाने का प्रावधान है। साथ ही 1 मार्च 2020 या उसके पश्चात कोरोना के कारण पति की मौत होने वाली विधवा महिला को 1 लाख रुपए एक मुश्त अनुदान, 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन एवं उक्त विधवा महिला को 18 वर्ष से छोटे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000 रुपये प्रति बालक बालिका प्रतिमाह एवं 2,000 रुपये प्रति बालक बालिका प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान है। अनाथ बालक बालिकाओं व विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण विद्यालय में जाना आवश्यक है। अतः ऐसे सभी पात्र व्यक्ति बालक बालिका जिन्हें उक्त किसी भी श्रेणी में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ नहीं मिला है, वे अविलंब कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर अथवा संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय, नगर पालिका, नगर परिषद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 96 67 97 48 25 80 0 59 26 90 0 पर संपर्क कर सकते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा वन विभाग, आखिर ग्रामीणों ने ही पकड़ा पागल बंदर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के मिठावली व नादौली गांव सहित आसपास के इलाकों में विगत करीब 15 दिन से एक पागल बंदर का आतंक था, जो अब तक दर्जनों लोगों को हमला कर घायल कर चुका है। लेकिन शिकायत के बाद भी वन विभाग धौलपुर हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा और बंदर एक के बाद एक दर्जनों लोगों को घायल करता रहा। लेकिन वन विभाग की निंदा शिकायत के बाद भी नहीं टूटी। इसके बाद आखिरकार ग्रामीण ही एकजुट हुए और शुक्रवार को उन्होंने सामूहिक निजी प्रयास से पागल बंदर को पकड़ लिया, जिसे चंबल के बेहड़ों में छोड़ा गया है। स्थानीय निवासी दीपक उपाध्याय ने बताया कि सभी ग्रामीणों ने मिलकर मिठावली गांव में पागल बंदर को पकड़ा और इसके बाद इसे चंबल नदी के बेहड़ों में छोड़ दिया है। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारें। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित परिवार ने जयपुर में ADG से लगाई न्याय की गुहार। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रहल गांव के एक दलित परिवार ने दबंगों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के मामले में धौलपुर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने और मामले में सैंपू पुलिस उपाधीक्षक द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाने एवं आरोपित दबंगों द्वारा लगातार मारपीट करने तथा धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवारों के साथ जयपुर पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अतिरिक्त महानिदेशक रवि कुमार के समक्ष गुहार लगाई है, जिसमें कंचनपुर थाने में दर्ज मुकदमे में ठोस कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार के मुखिया सुमेरा पुत्र दौजीराम जाटव ने पुलिस महानिदेशक से पूरे मामले में धौलपुर पुलिस से सख्त कार्रवाई कराने का आग्रह किया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के रहल गांव निवासी सुमेरा पुत्र दौजीराम जाटव का आरोप है कि 17 दिसंबर को उसके परिवार के साथ गांव के ही दबंग आरोपियों द्वारा मारपीट की गई, घर में आकर तोड़फोड़ की गई और गाँव से पलायन करने को मजबूर किया गया, जिसको लेकर उसने कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराने की तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके समझौता कराने का प्रयास किया,
जिस पर उन्होंने धौलपुर एसपी कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जांच सैपू सीओ विजय कुमार कर रहे हैं, जो पूरे मामले में ढुलबुल रवैया अपनाए हुए हैं। पीड़ित सुमेरा और उसके पुत्र वीरेंद्र का कहना है कि आरोपियों ने पहले उनसे खेत को छीन लिया और अब गांव में आसियाने पर नजर गड़ाए हैं। पूरा झगड़ा सरपंची चुनाव से पैदा हुआ था। आरोपित पक्ष चुनाव में वोट नहीं देने से खफा है, जिसकी रंजिश रखता है। आए दिन उनके और उनके परिवारी जनों के साथ मारपीट की जाती है, रास्ता रोका जाता है और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। ऐसे में जब धौलपुर पुलिस से न्याय नहीं मिला तो वे न्याय और परिवार की सुरक्षा की आस में पूरे परिवार के साथ जयपुर पहुंचे हैं, जहां पुलिस मुख्यालय में एडीजी रवि कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत परेशान कर रहे हैं। आप हाँ सवेरे ले ले डंडा अब ना करना दे कैसे हम खेल रहे अब के आओ घर बिल्कुल यूँ कहीं थोड़े थोड़े डंडा धर ले के आओ मतलब घर लेंगे डोबा लेंगे सगे यूँ कहीं। मैं रेल काम पर रेले वाला हूँ, जाति से जाटा हूँ और हमने एक खेत बेचा था अपना दूसरे भाई से, तो हमने बेच दिया। अब फिर ये बोला मुझे को खेत दो, एक हमने इसको भी बेच दिया। ये बोला था ज़बरदस्ती, तो उस खेत को कुएं को क्यों नहीं दिया, हमने इसको भी दे दिया। रजिस्ट्री करा ली हमारी और कुछ पैसे दे दिए। डॉक्टर आर.के. पांडे जी एमडी मेडिसिन डीएम कार्डियोलॉजी हार्ट स्पेशलिस्ट 26 दिसंबर 2021 रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। समय सुबह 9 बजे से सांझ 4 बजे तक। अतः 26 दिसंबर 2021 को सुबह 9 बजे से ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे जी से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, जिला अस्पताल धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व में अपॉइंटमेंट लेने के लिए मोबाइल नंबर 9785 30 45 30 एवं 96 60 93 52 72 पर संपर्क करें। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। जिले के बसेड़ी कस्बे में बाड़ी मार्ग स्थित नहर कोटी के समीप शुक्रवार शाम करीब 6 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बसेड़ी सीएससी लाया गया, जहां से गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक के शव को बसेड़ी सीएससी की मोर्चरी में रखवाया गया है। घायल व मृतक के नाम और पते की खबर लिखे जाने तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई। राजाखेड़ा विधायक ने किया विद्यालय के नवनिर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा शुक्रवार को राजाखेड़ा के दौरे पर रहे, जहां वे अलग अलग स्थानों पर जाकर कार्यक्रम में शामिल हुए। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक विवेक चौधरी ने बताया कि विधायक बोहरा सुबह राजाखेड़ा के चिंतावन की गढ़ी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय में अब व्यवस्था और सुचारू होंगी तथा गांव के साथ साथ आसपास के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सकेगा। कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह, राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर एवं पूर्व चेयरमैन अजब सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद,
बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। बसेड़ी में लक्ष्मी जी की निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। अग्रोहा में महालक्ष्मी जी के 108 फुट लंबे, 108 फुट ऊंचे व 108 फुट चौड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर धौलपुर जिले भर में रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा के बसेड़ी पहुंचने पर जगह जगह सर्व समाज ने स्वागत व पूजन किया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनकटा बालों सहित सर्व समाज के लोगों द्वारा पूजा अर्चना कर रथ यात्रा का स्वागत किया। रथ यात्रा संस्कृत विद्यालय से रवाना होकर मेन चौराहा, हवेली थोक होते हुए बयाना मोड़, सदर बाजार के मुख्य रास्ते से परिभ्रमण करते हुए पीपल मंडी, स्टेशन रोड, गज तमाशिया व सदर बाजार से परिभ्रमण करते हुए अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी पहुंची। युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि रथ यात्रा का मेन चौराहे पर विप्र फाउंडेशन, रमेश चंद्र सूरत वाले, अग्रवाल नवयुवक मंडल, बकेला देवी गैंगशा आदि द्वारा स्वागत किया गया। इसके अलावा कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रथ यात्रा के दौरान अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राष्ट्रीय उपमंत्री प्रेमचंद्र मंगल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गोयल, यात्रा संयोजक मुकेश अग्रोहा, सह संयोजक नरेश, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजेश गर्ग, विजय सिंगल, विष्णु मित्तल, माशलपुरिया, मनोज अग्रवाल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल, श्री भगवान मित्तल, कैलाश चंद्र गोयल आदि समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। एबीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। एबीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। विद्यालय में शीतकालीन अवकाश के पूर्व हर साल क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कक्षा पीजी से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। कक्षा पीजी से दूसरी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्रिसमस का सेंटा एवं फेरी की पोशाक पहनकर सभी का मन मोह लिया। कक्षा 3 और 4 के बच्चों ने प्रभु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित अद्भुत झांकी प्रस्तुत की। कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिकाओं ने सामूहिक डांस और सिंगिंग कर चारों ओर का वातावरण आनंदमयी कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी ने ईसा मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को बताया कि क्रिसमस का त्योहार मित्रता एवं भाईचारे का त्योहार है। यह केवल एक धर्म से संबंधित नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का त्योहार है। इसलिए हम सभी को मिलकर सभी धर्मों से संबंधित त्योहार प्रेम की भावना के साथ मनाने चाहिए। प्राचार्य नीरज कुमार, उप प्राचार्य अनीता त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन चॉकलेट बांटकर किया गया। राजस्थान के 2 संभागों की कमान संभालेंगे NSUI धौलपुर के 2 युवा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI राजस्थान द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और प्रभारी गुरजोत सिंह संधू की अनुशंसा पर सोशल मीडिया चेयरमैन नयन जैन ने राजस्थान के सभी संभागों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें से 2 संभागों की जिम्मेदारी धौलपुर के कार्यकर्ताओं को मिली है। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि धौलपुर NSUI से सूरज सिकरवार को कोटा संभाग एवं योगेश शर्मा को भरतपुर संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि संगठन इन दोनों कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। 2 संभागों में धौलपुर जिले के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होने पर NSUI धौलपुर के कार्यकर्ताओं में हर्ष है। शल्लेखना अकाल मौत नहीं, मृत्यु की साधना है। विनम्र सागर महाराज। अकाल मृत्यु विशेष प्रवचन पर आचार्य विनम्र सागर महाराज ने दिया मंगल प्रवचन। आचार्य विनम्र सागर महाराज ने जैन मंदिर परिषद धौलपुर में अकाल मृत्यु विशेष प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित धर्म सभा में शुक्रवार को मंगलवार प्रवचन में कहा कि सल्लेखना अकाल मौत नहीं, मृत्यु की साधना है। हमें मौत के बाद क्या क्या मिलेगा यह नहीं मालूम, लेकिन मृत्यु हमारा क्या क्या छीन लेगी यह पता है। मृत्यु के सामने न दवा काम करती है और न ही दुआ काम करती है। वह इतनी बलवान है कि खाली हाथ नहीं जाती। कार में ब्रेक लगा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी को सिर्फ आगे बढ़ा सकते हैं।
इसमें ना ब्रेक लगा सकते हैं और ना ही इसे रिवर्स कर सकते हैं। कल आएगा यह निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे यह निश्चित नहीं है। हम मरें तो ऐसे काम करके मरें कि जिससे वर्षों तक लोग तुम्हें याद रखें। जैसे शांति सागर जी महाराज, भगवान महावीर स्वामी 2500 वर्ष बाद भी याद किए जाते हैं। भगवान राम को आदर्शों के लिए लाखों वर्ष भी याद किया जाता है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। 3 दिवसीय विज्ञान जागरूकता मेले का हुआ समापन। विज्ञान एवं औद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के सहयोग से ध्रुव लोक कल्याण स्वास्थ्य समिति ग्वालियर द्वारा इकरा माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में शुक्रवार को 3 दिवसीय विज्ञान जागरूकता मेले का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री अब्दुल सगीर खान रहे। अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर अरविंद शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति बाड़ी के प्रधान अजय सिंह मलिंगा, नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा, शालिनी शर्मा उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय निदेशक व मेला संयोजक माजिद शरीफी और समिति की संयुक्त सचिव शोभा यादव ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। मेला संयोजक माजिद शरीफी ने स्वागत भाषण दिया और 3 दिवसीय विज्ञान जागरूकता मेले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मेले में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगभग 200 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय की प्रभारी राबिया खान ने ऐसे सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन मोहम्मद जावेद अब्बासी ने किया। मुख्य अतिथि अब्दुल सगीर खान ने कहा कि विज्ञान से ही विद्यार्थियों को पूर्णतः ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से वैज्ञानिक सोच रखकर आगे अपना भविष्य उज्जवल करने की बात कही। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अरविंद शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। विशिष्ट अतिथि अजय सिंह मलिंगा और रितेश शर्मा ने भी ऐसे सफल आयोजनों के लिए सभी की प्रशंसा की। मेले में आयोजित हुई क्विज प्रतियोगिता में पूर्वी त्यागी ने प्रथम, धानी दुबे ने द्वितीय, निशान ठाकुर ने तृतीय। विवाद प्रतियोगिता में कशिश यादव ने प्रथम, धानी दुबे ने द्वितीय, भावना शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में सपना ठाकुर ने प्रथम, वैष्णवी राजपूत ने द्वितीय, अंजू मीणा ने तृतीय। निबंध प्रतियोगिता में अंजलि ने प्रथम, फिजा ने द्वितीय व पूर्वी त्यागी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में चेतना परमार ने प्रथम, मोइनुद्दीन ने द्वितीय और अलिक शरीफी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र व मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एक मंजिल से भी ऊंचा गन्ना देखने के लिए उमड़ रहे लोग। बाड़ी उपखंड के कासोटी खेड़ा रोड पर शिवदयाल समाधिया के कृषि फार्म हाउस पर गन्ने की इतनी अच्छी पैदावार हो रही है कि उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यह गन्ना एक मंजिल से भी अधिक लंबा है और रस भी इतना है कि एक गन्ने से जग भर जाता है। पैदावार करने वाले युवा देवेंद्र समाधिया ने बताया कि वे गन्ने की इस किस्म को मध्य प्रदेश के अशोक नगर से लाए थे और 1 वर्ष पूर्व ही इसे उगाया है, जो पहली बार पैदावार दे रही है। शायद ऐसा लंबा और मोटा गन्ना जो रस से भरपूर है जिले में कहीं अन्य पैदा नहीं हो रहा है। इस गन्ने से बनने वाला गुड़ भी कांच की तरह निखर कर आ रहा है, जिसको खरीदने के लिए लोग एडवांस बुकिंग कर रही है। देवेंद्र समाधिया ने बताया कि वह अपने चाचा छोटे लाल, शिवदयाल और परिवारी जनों के सहयोग से यह पैदावार कर रहे हैं।
और इस गन्ने से अपने खेत पर ही गुड़ बनाकर बेचा जा रहा है। कृषि फार्म हाउस पर काम कर रहे छोटेलाल किसान ने बताया कि गन्ने की खेती में सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवर विशेषकर सुअर बन रही है, जो रात्रि में खेतों में घुसकर गन्ने को खराब कर रही है। रखवाली करने के बावजूद भी लगातार जंगली सुअर गन्ने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी सर, हम खेती तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, मगर ये गन्ने का बीज हम अशोकनगर से लाए थे अगली साल, जो कि R19 नंबर गन्ना है ये, और इसकी पैदावार बहुत अच्छी है और इसकी मोटाई और लंबाई मोटाई भी अच्छी है, और इसमें कम से कम 22 पंगोली गन्ने में निकलती हैं, 22-23, और करीब 14 फुट की इसकी ऊंचाई है। मतलब आपका जो गन्ना है इसको आपको देखने के लिए ऊंचा देखना पड़ता है। हाँ, ऊंचाई इसकी कम से कम 14 फुट लंबी ऊंचाई है। सुअर गन्ना को बहुत खराब कर रहे हैं साहब। कैसे तोड़ देते हैं? अंदर से तोड़ के क्या करते हैं? रस को पी जाते हैं सबको। ये सुअरों की आतंक, ये सुअरों की वजह से खराब हुए गन्ने? हाँ हाँ। तो आपका जो गुड़ है, जो गुड़ तैयार कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है, किस तरीके जा रहा है, कुछ जानकारी? विदेशों में जा रहा है साहब, विदेशों में गुड़ जा रहा है। जैसे यहाँ यहाँ से बाड़ी जाता है, बाड़ी से फिर विदेशों में। हाँ। एक दिन में कितना गुड़ तैयार करते हो? 80 किलो। 80 किलो क्या? तो मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम हो पा रही है, तो कैसी व्यवस्था बनती है? लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हो? 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं रोज के, और कौआ 2 दिन पीछे देंगे, कौआ 4 दिन पीछे देंगे, ऐसे मिलते। एडवांस बुकिंग हो जाती है? हाँ। गौशाला निर्माण के लिए हुई ग्रामीणों की बैठक। गौशाला निर्माण के लिए ग्राम पंचायत तगावली धौलपुर के गांव बहसाक समौला के ग्राम वासियों की बैठक निकट के सिद्ध बाबा मंदिर पर हुई, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि महेश एडवोकेट, पूर्व सरपंच गुलाब सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि ग्राम पंचायत तगावली में बहसाक समौला के मौजे में गौशाला का निर्माण कराने को सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए। इन लोगों को बहुत दुख है। श्रीमान जी कलेक्टर साहब यहाँ बंधा को निर्माण हुआ है, उसका निरीक्षण करने भी आए थे। हम लोगों से पूछा कि यहाँ क्या दिक्कत है। हमने कहा यहाँ जल का स्तर बहुत कमज़ोर है, गौए पक्षियाँ ये बहुत पानी के लिए परेशान है, गांव के लिए पानी नहीं मिलता। श्रीमान जी से कलेक्टर साहब का निवेदन है कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं। श्रीमान जी राधे श्याम जी गर्ग ईयर के चेयरमैन जी का बड़ा सहयोग है इसमें। श्रीमान जी से कलेक्टर साहब से निवेदन है कि आप इस कार्य के लिए आपने बहुत महान आत्मा बन करके कार्य का निर्माण करवा रहे हैं। हम आपसे यहीं आप प्राणी को निर्माण करते हैं। श्रीमान जी सब ग्रामवासियों का हमारा निवेदन है कि आप ग्रामवासियों का सभी ग्रामवासी, वैसे तो मैं आज 15-20 साल से इस गांव में रहता हूं, गांव का इतना सहयोग है हर गांव का कि हर कार्य ही सहयोग से ही हो रहा है, हो ही जाएगा। गांव ग्राम पंचायत तगावली मौजा भैसाक समौला भैसेना रोड पर बरखंडी मंदिर के पास सिद्ध बाबा का मंदिर है। वहाँ सभी पंचों के सहयोग से, सभी पंचों की सहमति से यहाँ गौशाला का निर्माण हेतु जगह नियुक्त करी जा रही है। यह सभी पंच लोग गौशाला में सहयोग करेंगे और यहाँ हमारे खातेदारी जमीन को गौ उजाड़ रही है, इसलिए सभी पंचों ने यहाँ मंदिर के निकट गौशाला का निर्माण की निर्णय लिया है। यह जगह अब गौशाला के हित में रहेगी। सभी पंच लोग सहमत हैं। ऐतिहासिक इमारत घंटाघर को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ऐतिहासिक धरोहर घंटाघर धौलपुर के जीर्णोद्धार को लेकर घंटाघर विकास समिति ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से मुलाकात की और ऐतिहासिक इमारत घंटाघर को संरक्षण प्रदान करने की मांग की।
घंटाघर विकास समिति के अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास शर्मा ने कहा कि घंटाघर हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जो पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि घंटाघर देखभाल के अभाव में दुर्दशा का शिकार हो रहा है। आवश्यकता है कि हम इन ऐतिहासिक धरोहर को संजोकर रखें और विकास करें। उन्होंने जिला कलेक्टर से घंटाघर के चारों ओर बैरिकेड लगाने, फूल फुलवारी, पेड़ पौधों के साथ वाहनों की गति सीमा तय करने की मांग की है, जिससे ऐतिहासिक इमारत सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि घंटाघर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा सकता है। ज्ञापन देने वालों में प्रवक्ता धनेश जैन, पूर्व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामलखन गोयल, चंद्रकांत सक्सेना आदि शामिल हैं। आधा दर्जन लोगों ने एक जने पर लाठी डंडों से किया हमला, पैर तोड़े। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के गांव नगला भदौरिया में मामूली कहासुनी को लेकर करीब आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों से किए गए हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। पैरों में फ्रैक्चर होने पर परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। घायल पतिया पुत्र मंगल जाटव ने बताया कि बीती रात वह धौलपुर से मजदूरी कर गांव नगला भदौरिया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान रास्ते में गांव के ही देवेंद्र और अमर सिंह करीब आधा दर्जन साथियों को साथ लेकर मिल गए। आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। उसके बाद आरोपियों ने लाठी डंडों से व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमलावर अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल के दोनों पैरों में फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है।